जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, हम लोग देखेंगे 1 to 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को थोड़ा अंत तक देखें ताकि सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कि ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। ठीक है, मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु हैज़ नो मनी, जिसके पास पैसा नहीं है, टू पे ऑफ हिज डेब्ट। डेब्ट्स मीन्स होता है कर्ज। जिसके पास कर्ज देने के लिए पैसे नहीं हो, उसको हम लोग इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा वर्ड बोला जाता है, इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब वैसे पर्सन को बोला जाता है बहुत ज़्यादा जिसके पास मतलब कर्ज देने के लिए पैसे ना हो। ठीक है, और पुअर तो ऐसे सिंपल हमारा गरीब होता है। ठीक है, पॉपर। अगला देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब वर्ड्स यूटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। ठीक है, जो भगवान के बारे में बताता हो उसके बारे में बताना है हमको। ऑप्शन है इमोरल, फिलॉसफी, लॉजिक, ब्लास्फेमी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बाबू डी। ठीक है, ब्लास्फेमी इट मीन्स वर्ड्स, ऐसा शब्द जो अटर्ड इम्पायसली, जो अटर्ड करता हो किसके बारे में, भगवान के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी। ठीक है, ब्लास्फेमी। फिलॉसफी तो समझ रहे हैं, दार्शनिक, ए मोरल, लॉजिक, तर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए नंबर ऑफ शिप्स। बहुत सारे शिप्स को, ए नंबर ऑफ शिप्स को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फ्लीट। ठीक है, फ्लीट बोलते हैं सभी किसी ने। अब देखिए गैलेक्सी, स्टार्स को भी बोला जाता है, कॉन्स्टेलेशन ये भी एक ग्रुप है सबका, और एक ग्रुप। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ शिप्स, शिप्स के नंबर को हम लोग फ्लीट बोलते हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ठीक है, जो डिक्शनरी को क्या करता हो, कंपाइल करता हो, उसको बोलते हैं हम लोग लैक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं, लैक्सिकोग्राफर। जियोग्राफर मतलब जो जियो से संबंधित हो। ठीक है, लैपिडिस्ट, लिंग्विस्टिक। देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज से बना हुआ है। ठीक, कहने का अर्थ है हम लोग इसको कौन सा बोलते हैं, जो कंपाइल करता है डिक्शनरी को। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गेन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। ए टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसमें सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गेन आर रिमूव्ड, जिसमें क्या होता है, उस टेस्ट में ऑर्गेन को मतलब क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, एंड टेस्टेड। उस रोग को हम लोग बाबू बोलते हैं बायोप्सी। उसको क्या बोलते हैं, मतलब उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, बायोप्सी, जिसमें हम लोग ऑर्गन को रिमूव करते हैं। ठीक है, ऑटोप्सी, ये सारा ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी घाव वगैरह का होता है ना ऑपरेशन, उसको हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। बट एक ऐसा टेस्ट मतलब खास टेस्ट जिसमें सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गेन्स आर रिमूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्यूटेशन। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाबू बायोप्सी। बायोप्सी वाले टेस्ट को जिसमें ऑर्गन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ए स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप, इटीसी, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड, इटीसी आर केप्ट। मतलब एक ऐसा छोटा सा रूम, ए स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस, बड़ा सा घर है बट उसमें ऐसा रूम जो छोटा होता है, जिसमें ग्लास, डिशेज, ग्लासेज रखा हो, डिशेज भोजन रखा हो, चम्मच रखा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग भी को भी पता होगा, बहुत ही सिंपल वर्ड है हमारा, पैंट्री। ठीक है, पैंट्री एक बहुत बड़ा घर में, किचन वगैरह, देखिए किचन तो दूसरा चीज़ होता है जिसमें हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स। ठीक, एक छोटा रूम लेकिन बिग हाउसेज में। ठीक है, किचन है, पोर्टिको है, दिया हुआ है बाकी सब ऑप्शन। ठीक, बट हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन,
ए फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री, मान लीजिए कोई विदेशी अगर हमारे देश में रहता है, आकर बस जाता है, फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री, अगर विदेशी आकर देश में बस जाता है किसी भी देश में, तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इमिग्रेंट, ठीक है, प्रवासी, इमिग्रेंट। ठीक, एलियन यू नो वेरी वेल, विदेशी, विजिटर, इमिग्रेंट, ये सब सारा दूसरा चीज़ होता है। एलियन मीन्स विदेशी, विजिटर यू नो जो विजिट करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट। एट कह रहा है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, मतलब कुछ करना अपने इच्छा से, एकदम फ्री विल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए 8 नंबर में, उसको बोलते हैं वॉलुंटरीली। ठीक है, वॉलुंटरीली मतलब कहने का अर्थ है कि जो खुद से निर्णय ले, एकदम फ्री निर्णय ले। ठीक है, विलफुली ये दूसरा हो गया, ऑवलिंगली ये दूसरा हो गया, जैसे किसी के ओबे से यदि हम कोई लेते हैं, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसको हम लोग बी नंबर ऑप्शन बोल सकते हैं, बट ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वंस ऑन फ्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्लेस दैट प्रोवाइड रेफ्यूज। ठीक है, रेफ्यूज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 9 नंबर को बोलते एसेलम। ठीक है, एसेलम बोलते हैं। शेल्टर यू नो वेरी वेल, हाउस वी नो वेरी वेल, एंड कंट्री। कह रहा है कि प्लेस दैट प्रोवाइड्स, ऐसा जगह जो क्या करता है, रेफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर, ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो गैम्बल्स, जुआ और बेट्स वगैरह लगाया जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग बोलते हैं, देखिए दिया हुआ है PUNTER, पंटर। ठीक है, उसको बोलते हैं पंटर। ठीक, जो गैम्बल्स वगैरह खेलता है, बेट्स लगाता है। ठीक है, वैकर, क्लाइंट, क्लाइंट तो समझ ही रहे हैं, कस्टमर वी नो वेरी वेल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको आंसर इसमें देना रहता है। 11 नंबर क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, मतलब एक ऐसा कला, किसका कला, राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, उस कला को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जर्नलिज्म। ठीक है ना, ठीक है, जो राइटिंग करता है, आर्ट्स ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए और मैगजीन के लिए, समाचार पत्र हो या मैगजीन हो, उसको हम लोग जर्नलिज्म बोलते हैं। ठीक है, लिटरेचर यू नो वेरी वेल, बायोग्राफी, आर्टिस्ट्री, ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 12, एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाई समबडी, मतलब अबैंडन का मतलब त्यागा हुआ एक ऐसा बच्चा, ऑफ अननोन पेरेंट्स जिसके माता पिता के बारे में भी मालूम नहीं है, हु इज़ फाउंड बाई समबडी, जो किसी के द्वारा पाया गया हो, मान लीजिए कहीं भटक रहा हो, उसको मिल गया हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उसको बोलते हैं हम लोग फाउंडलिंग। ठीक है, फाउंडलिंग बोलते हैं। सिवलिंग बोलते हैं तो अपना भाई बहन को। ऑर्फन बोलते हैं अनाथ को। ठीक है, ये लेकिन क्वेश्चन कर रहा है एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाई समबडी। ठीक है, फाउंडलिंग कहेंगे इसको, फाउंडलिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट वर्ड, तो चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं फाउंडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ होता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। ठीक है, पार्ट ऑफ द कंट्री, पार्ट्स मीन्स क्या होता है, भाग, किसी भी कंट्री का, बिहाइंड द कोस्ट, कोस्टल एरिया होता है ना, ऑफ अ रिवर बैंक, किसी भी रिवर बैंक मतलब नदी के बैंक मीन्स क्या होता है, किनारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, हिंटरलैंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 14। ठीक है, और 14 हमारा क्वेश्चन है, ए रिटेन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। तो देखिए, ए रिटेन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, ये कह रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, अबाउट समवंस कैरेक्टर, जो किसी के कैरेक्टर के बारे में बताए, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। ठीक है, जो किसके द्वारा प्राप्त हो, प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। देखिए इसको हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिमोनियल।
ठीक है, टेस्टिमोनियल बोलते हैं, ठीक। और देखिए बाकी सब दिया हुआ है बी ऑप्शन में, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट तो हम समझ ही रहे, लाइसेंस, ठीक है, बट इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक नहीं करता है, ठीक है, जो मिस्टेक नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, देखिए ऑप्शन दिया हो, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इनफैलिबल और हाइपोक्राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इनफैलिबल। इनफैलिबल मीन्स होता है जो मिस्टेक नहीं करता है, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट समझ ही रहे हैं, आशावादी, निराशावादी, हाइपोक्राइट वी नो वेरी वेल। नेक्स्ट है 16 नंबर, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब जो दोनों हाथों का यूज़ करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। एम्बी डेक्स्ट्रस उस पर्सन को बोला जाता है जो बोथ हैंड से कोई भी काम कर सकता है, एबल टू राइट बोथ हैंड, ठीक है, मतलब लिखने का कार्य कर सकता है लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वन हु हेट्स वुमेन, देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, वह जो औरत से क्या करता है, नफरत करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू मिसोगैनिस्ट। क्या बोलते हैं, मिसोगैनिस्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, जो वुमेन से क्या करता है, नफरत करता है, मिसोगैनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 18, और 18 है हमारा ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जहाँ नेम रखा जाता है, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, 18 नंबर में आप ध्यान से देखिए, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम रखना को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये जेनोसाइड, मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है बहुत तुच्छ, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, ये स्टडी होता है। ए रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, ठीक है, ए रेज्ड देख सकते हैं आप, 19 नंबर क्वेश्चन है, ए रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बाबू बोलते हैं वॉकवे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वॉकवे। और 10 है ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, मतलब जो सभी डिजीज का क्या हो, क्योर हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रामबाण, पैनेशिया, पैनेशिया, जो सभी रोगों का मतलब रामबाण करता है, क्योर करता है, इलाज करता हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए, थैंक यू।